हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी का है। और ये है जो एग्जाम में 2026 के एग्जाम में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता ही आता है। इसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जो ग्रामर में मिलेगा, गोदली गोदली का खंड 1 मिलेगा, जो काव्य खंड है ना, पद खंड है, ये सारा इसमें आपको मिलेगा गोदली। तो इस सबसे पहले हम गोदली खंड 1 हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए। और 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपको जाना है एग्जाम में सही सही मारना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गोदली खंड 1 में क्या है, सबसे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। और विष के दांत कहानी के पात्र का मुख्य का नाम क्या क्या है? इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन कौन सा है? मदन है, गिरधर है, कासू है। तो इसमें से इसे क्या हो जाएगा? इसमें तो सभी मुख्य पात्र ही हैं, तो इसमें से सभी हो जाएगा इसमें का ऑप्शन। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन के लिए कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका हो सकते हैं ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं बच्चों? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह है एक ललित निबंध है, ये ललित निबंध है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें उत्तर भारत में मिलते हैं, उत्तर भारत में मिलते हैं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर ये नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था बच्चों? नेपाल का रहने वाला था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा जी का है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो उनका है कथक से है, कथक से है। अब अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। मछली लेकर कौन भाग रहा था? तो भक्कू लेकर मछली को भाग रहा था। अब गोधुली का काव्य खंड पढ़ते हैं ना। गोधुली का काव्य खंड पहले ही बताए हैं कि दूसरा भाग 2 आएगा। इसमें एक काव्य खंड इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, पोइट्री होता है, पोएम के जैसा रहता है। तो इसको हम लोग भाग 2 में है। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्म पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रसखान। इसके रचयिता है रसखान। रसखान ने मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को क्या कहा है? मालिन कहा है। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो स्वदेशी कविता के कवि सुमित्रानंद पंत है, सुमित्रानंद पंत है। चौदह नंबर क्वेश्चन, भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माँ का आंचल सुनहरा है। जनतन का जन्म कविता के सिंहासन खाली करो जनता आती है किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी का है। हिरोशिमा कविता के सूरज कहाँ निकला था? तो हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकला था? तो क्षितिज पे निकला था। एक वृक्ष की हत्या में कवि वृक्ष को किस प्रकार रूप में देखता है? तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में देखता है। वृक्ष को क्या, वृक्ष बहुत दिन रहता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर भी हम लोग के कितने दादा पर दादा चले जाते हैं फिर भी पेड़ रहता है, तो क्या उसको बूढ़ा चौकीदार की तरह कवि ने कविता में कहा है। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन का चक्र क्या है? मक्खी का, मक्खी के जीवन का चक्र। अक्षर ज्ञान कविता को क्या माना है? क को कमल माना है। अक्षर ज्ञान कविता में क को कमल माना है। लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो वह बिहार में लौटने की बात करता है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका मगम्मा यहाँ पर भी देख सकते हो, कहानी यहाँ पर क्वेश्चन में मगम्मा है तो मगम्मा यहाँ पर भी। मगम्मा क्या बेचती थी? देखो, दही वाली मगम्मा कहानी का नाम है, तो ये क्या बेचते थे? दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती है। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के बाढ़ और सूखे का वर्णन है? तो उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य बाढ़ और सूखे का वर्णन है? तो उड़ीसा का है। माँ कहानी में मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? माँ कहानी में मंगू की माँ की 5 संतानें
थी, 5 संतानें थी। नगर कहानी के लेखक कौन है? सातकौरी होता है ना, सातकौरी होता। पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था। 7 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है पारिवारिक बिखराव। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 2 बेटे थे। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कोलकाता में नौकरी करता था, कोलकाता में नौकरी करता था। मंगू, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू पागल और गूंगी लड़की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से अ को उच्चारण करते हैं। संज्ञा के संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिमालय कौन सा संज्ञा है? हिमालय कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और उसके बाद में क्या है? वह जा रहा है, वह क्या है? तो वह सर्वनाम है। विशेषण के विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के होते हैं 4 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के हो गया 3 भेद होते हैं बच्चों। इसका क्या हो जाएगा? काल के कितने भेद होते हैं? 3। फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। ये कितने हो गया? 3 हो गया। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का अलग हो रहा है तो अपदान कारक है। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में वर्गभाव समास है। दशानंद है ना, दशानंद में कौन सा समास है? तो बहुवीर समास है। इसमें दशानंद में बहुवीर समास है। आंख का तारा मुहावरा का अर्थ क्या है? आंख का तारा का मुहावरा का अर्थ है बहुत प्यारा होना। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जोड़ आगत होगा, सु जोड़ आगत होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन हो जाएगा, इसका ख आंसर हो जाएगा। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है, इसका ख आंसर हो जाएगा। पढ़ाई में कौन सा पढ़ता है? तो पढ़ाई में आई पढ़ता है, पढ़ाई में आई पढ़ता है, क आंसर हो जाएगा, इसका पहला क हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन भी है और अंबर भी है, तो दोनों है, तो इसका घ आंसर हो जाएगा, क और ग दोनों होगा। आस्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? आस्तिक शब्द का विलोम शब्द नास्तिक होता है। आस्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक होता है। शब्द शुद्ध शब्द चुनना है, तो शुद्ध शब्द आशीर्वाद है, ये भी है, ये भी है, ये भी आशीर्वाद है, लेकिन शुद्ध है ख क्या है? ये शुद्ध है। आशीर्वाद ये शुद्ध है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, तो इसका हो जाएगा ख आंसर हो जाएगा, पछताना हो जाएगा।